महरौली विधानसभा क्षेत्र 150 के उम्मीदवार शरद देशमुख संभाजी ब्रिगेड पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव। उनके चुनाव प्रचार रैली में जनता की भारी उमड़ी भीड़। देखिए खबरें आज भी के लिए नई मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। ये पार्टी कितने साल से? ये पार्टी पहला संगठन था, संभाजी ब्रिगेड का पहला पार्टी संगठन था 33 साल से। ये पार्टी 33 साल से शिव शाहू फुले अंबेडकर इनका विचारधारा के ऊपर चलती है और पार्टी का मकसद ये है कि समाज हित, अपना 100% राजकारण और 100% समाजकारण में ये पार्टी काम करती है। और इतना अच्छा लगता है कि जैसे अपन समाज से जुड़े हैं और पार्टी कभी हित के लिए नहीं, समाज के लिए काम करती है। कभी ये पार्टी रास्ते के ऊपर उतरती है तो समाज का हित ही हो रहता है। और ये पार्टी आगे कितना काम करेगी? ये पार्टी हमारा 1-2-4 एमएलए, 6 एमएलए जाएगा तो ये पार्टी पूरे महाराष्ट्र को ऐसा शिव स्वराज्य खुद का बनाएगी, ऐसा कि लोगों को क्या चाहिए और लोगों को जो चाहिए वही पार्टी करेगी। और ये पार्टी में ऐसा कुछ है कि जात पात धर्म? ये पार्टी जात पात धर्म किसी को मानती नहीं है, सब लोगों। और ये पार्टी में आईबी का रिपोर्ट है, जब आर पाटिल गृह मंत्री थे तभी दंगा मुक्त महाराष्ट्र करने का सबसे पहली पार्टी अपनी है, संभाजी ब्रिगेड पार्टी। और आईबी का रिपोर्ट ये है, और आईबी का रिपोर्ट बोलता है कि संभाजी ब्रिगेड दंगल मुक्त महाराष्ट्र और दंगल मुक्त भारत करने वाली पार्टी अपनी है। और अभी ये जो नई युवा पीढ़ी है, ये जब नशाखोरी और लूटमारी कर रही है, उसके बारे में क्या विचार है? हम उनको ही पता है कि नशाखोरी के आहार में मत जाओ। संभाजी ब्रिगेड की विचारधारा है, पुस्तक पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छा शिक्षण ले लो और अच्छा शिक्षण से प्रगति कर लो। और ये नशा के पदार्थ जब हमारे यहाँ पे कैसे आते हैं? नशा के पदार्थ जो बाहर से आते हैं वो लोग किधर से लाते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सब ये नशा मुक्त करने का महाराष्ट्र का एक हमारा ऐलान है और उससे जल्दी अपन पूरा करेंगे। और एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपका क्या? एजुकेशन सेक्टर के बारे में अपना ऑलरेडी सब हमारे लोग जो है वो सब पढ़ाई करने वाले ही है और सब हमारा एजुकेशन ही पूरा है कि पूरे इंडिया में शिक्षण फ्री होना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा देते हैं तो उतना पैसा ये करना पड़ता है, इसके लिए अपन सब शिक्षण फ्री कर रहे हैं। लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अपन क्या करना है, जैसे संविधान क्या बोल रहा है, संविधान से अपन कैसा काम करने का, वो हिसाब से संगठन और संगठन अपन बढ़ाते हैं। और हॉस्पिटल के विषय में क्या बोलना चाहते हो? हॉस्पिटल भी डिजिटल होना चाहिए। अपन महानगर पालिका हॉस्पिटल में हमारा जाके देखो, इतने लोगों के लिए हमने सेवा दिया है और हमारे जो अधिकारी है उधर के हमको सहकार्य करते हैं, ये भी अपन काम करते हैं उनके बारे में करते हैं। और हॉस्पिटल का थोड़े जो कुछ पता है, ये लोगों ने राजनीति करके राजनीति सब जगह पे आई, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो अपन संभाजी ब्रिगेड की पार्टी की वजह से उसको इतना अच्छा डिजिटल करेंगे कि लोगों को ये बोल रहे बीमा दिया वो सब होना है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए अपन सब जगह पे डिजिटल अपन ये करेंगे। डॉक्टर शरद जी, आपका संभाजी ब्रिगेड में प्रवेश करने का क्या मकसद है? संभाजी ब्रिगेड जो हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है, हमने देखा कि संभाजी ब्रिगेड जो ध्येय है, धोरण है, सोच है, वो समाज के प्रति बहुत अच्छी तरह से है। और मैंने कुछ स्टडी करने के बाद ही
2 महीने मैंने देख लिया यहाँ क्या 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 चलता है। मैंने कुछ संभाजी ब्रिगेड की मीटिंग्स अटेंड की, जो कि अध्यक्ष है महाराष्ट्र की, उनकी मीटिंग अटेंड की है। वो हिसाब से मुझे संभाजी ब्रिगेड की सोच बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने संभाजी ब्रिगेड आने का फैसला लिया। और आपका माइनॉरिटी सेल पे क्या विचार है? माइनॉरिटी सेल यानी आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताओ, कौन सा माइनॉरिटी सेल? जैसे एसटी, ओबीसी, एसटी। देखिए एसटी, ओबीसी, डीसी आज के घड़ी में देखा जाए, मुझे तो लग रहा है कि 2010 से जब तक राज बदला है तक बदला है, एससी, एसटी, ओबीसी की तरफ बहुत एक आयन हिसाब से देखते हैं, नजरिए से देखते हैं। और जो कहीं पुराने साल में चारों वर्ण की स्थिति थी, वही चारों वर्ण अभी लाने की कोशिश कहीं पक्षों से, पॉलिटिकल पार्टी से लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या कहीं पे जाए तो इंसान इंसान होता है, बाद में मुसलमान होता है। तो हमें धर्म की नीति बिल्कुल पसंद नहीं। जाति जाति की जो लड़ाई लगाई जा रही है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो यही माध्यम से संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से हमें ये सब बिल्कुल ख़त्म करना है। और एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए ये तो बहुत गहरी मेरी सोच है। जहाँ तक आज तक देखा जाए, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एजुकेटेड जो लोग हैं पॉलिटिक्स में आना पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि सारा राजकारण ये कई लोगों के हाथ में चले गए हैं, जो कि अप टू द मार्क नहीं, एजुकेशन उनका बिल्कुल नहीं है और राजनीति उनके हाथ में चली गई। और देश का आप ही हाल देख सकते हैं, क्या बुरा हाल हुआ है आज। और इसके बाद भी यदि अनएजुकेटेड, इलिटरेट पीपल रहते हैं राजनीति में, तो देश का और बुरा हाल हो जाएगा। और युवा पीढ़ी को क्या राजनीति में क्यों नहीं इंटर करने का मौका देते? देखिए जहाँ तक देखा जाए, हमारी घटना क्या कहती है, घटने ने हमें अधिकार दिया है आफ्टर 18 साल के बाद ही हमें वोट का अधिकार दिया है, यानी प्रौढ़ मतदार संघ जो अम्बेडकर ने कहा है। तो युवा पहले पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पूरी करें, आपकी खुद की घर की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस पर कंट्रोल करें, अच्छी जॉब की सोच करें, अच्छी धंधे की सोच करें। और उनको यहाँ पे पॉलिटिक्स में लाने की क्यों जरूरत ही क्या है? जब प्रौढ़ लोग इतने पढ़े हैं तो क्यों लाना है उनको? ऐसे है कि अभी जैसे न्यू जनरेशन है जी, नई पीढ़ी नई उमंग, जी, तो अभी सब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितने भी युवा पीढ़ी है तो उनके हिसाब से काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं, मेरे हिसाब से मैं युवा पीढ़ी को जब तक 18 का नहीं होता बिल्कुल अलाउड ही नहीं करूँगा। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एजुकेशन के लिए यूज़ करने दो। पॉलिटिक्स में बहुत सारे बंदे हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल लोग भी बहुत सारे हैं, दे कैन कंट्रोल द पॉलिटिक्स विद देयर टेक्नोलॉजी। एजुकेशन सेक्टर में एक पॉलिटिकल चैप्टर भी रहते हैं, जी, तो वो पॉलिटिकल चैप्टर पढ़ के फिर पढ़ाई करके फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ते? आप देखिए ये राजनीति क्या कहीं जा रही है, किस ओर जा रही है। सारे युवा मुझे कहते हैं, जो जितने मेरे सानिध्य मेरे पास आ गए, बोलते कि राजनीति ये बिल्कुल गंदा फील्ड है। और गंदा फील्ड इसलिए हुआ कि यहाँ पे इलिटरेट लोग का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अंदर आया है। तो इन पे क्या असर हो रहा है? हम क्या युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छा है, गलत है? इनको तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स इज द फील्ड ऑफ द इलिटरेट एंड द गुंडाराज। सो व्हाई दे शुड कम? तो क्यों आएंगे? मैं तो कहता हूँ पॉलिटिक्स में आना चाहिए युवा पीढ़ी ने, मगर युवा पीढ़ी के लिए ये फील्ड बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे बताया गया है, उन पे प्रभाव कर दिया है कि ये फील्ड बिल्कुल सही नहीं है, आप बिल्कुल दूर रहिए यहाँ से, ये फील्ड से दूर रहिए। ये तो चल रहा है अभी, हालात वही है पॉलिटिक्स की। ओके, और हेल्थ सेक्टर पे क्या कहना चाहोगे? हेल्थ सेक्टर, अभी मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ और डॉक्टर हो कि क्वालिफाइड 35-40 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। हेल्थ सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं,
वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, म्यूनसिपल हॉस्पिटल में जो सुविधा होनी चाहिए, जो लोगों को दवाएं मिलना चाहिए, तो मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी बिल्कुल शॉर्टेज है। वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी जरूरी है। वहाँ पे असेसमेंट होनी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट इज गिवन टू द पेशेंट, हाउ द पेशेंट्स आर हैंडल। पेशेंट को पूरी तरह से दवाई दी जाती है, यानी इतनी जो प्राइवेट में जिस तरह से देखा जाता है, वो हिसाब से म्यूनसिपल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों का एटीट्यूड टुवर्ड दिस पुअर पेशेंट इज नॉट अप टू द मार्क। तो मुझे ये कहना है कि यदि हम सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल के पार तक कर देंगे या उसके हिसाब से कर देंगे, तब तो हमारे जो जितने भी गरीब लोग हैं, नीचे दबे हुए लोग हैं, सप्रेस लोग हैं, वो क्यों जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हमारी जो सुविधा है, इट शुड बी इम्प्रूव्ड अप टू द मार्क, सो दैट द पीपल विल नॉट गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक। चार्जेस आर बहुत प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में। मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, या लोग भी मुझे कहते हैं कि यार देखिए डॉक्टर की फीस बढ़ गई। ठीक है यार, डॉक्टर का फीस, यानी मेडिकल कॉलेज का फीस बढ़ गया, फी बढ़ा है, मगर कितना फी बढ़ाना चाहिए? देयर शुड बी अ टैप, देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑन द फीस ऑफ द डॉक्टर्स। और संभाजी ब्रिगेड ने कितने स्टूडेंट को एजुकेशन सेक्टर का मौका दिया है? देखिए, संभाजी ब्रिगेड सामाजिक संस्था ये स्तर पे तकरीबन 25 से 30 साल ऑल ओवर महाराष्ट्र, इंडिया में काम कर रही है। अभी कितना फिगर में बताऊं कि उन्होंने स्टूडेंट के लिए सुविधा दी है या सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए,